ओम शांति। आज बाबा की 10/2/21 की महावाक्य है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। मरना माना कोई शरीर नहीं छोड़ना होता है। मरना माना पुरानी दुनिया के जो भी स्वभाव, संस्कार, विकार, बुराइयां जो हमारे अंदर है, उन सबको छोड़कर, उन सबको भस्म कर कर तभी हम नई दुनिया में जा सकेंगे ना। नई दुनिया कितनी सुंदर है, वहाँ कोई विकार नहीं, बुराइयां नहीं, कमी कमजोरियां नहीं है। उस दुनिया में जाने के लिए ये बाबा की यूनिवर्सिटी है, जहाँ सारे यूनिवर्स के बच्चे बाबा से पढ़ने आते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं है। बाबा तो सबका पिता है और शिक्षक बनकर सबको पढ़ा रहा है। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का यहाँ आ सकता है और आकर अपना भाग्य बना सकता है। तो भाग्य बनाने के लिए आज बाबा ने जो विधि बताई है, वो है पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाना। संसार परिवर्तन का समय है और संसार परिवर्तन के साथ साथ संस्कार परिवर्तन का समय है। संस्कार परिवर्तन होता है। हम देवता थे, फिर धीरे धीरे क्या बन गए, परिवर्तन हुआ ना। और फिर असुर से हम फिर से ब्राह्मण, फिर परिवर्तन हो गया। बचपन से हम देखते हैं हमारे संस्कार कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। छोटे होते हैं तो कितने भोले होते हैं, सीधे होते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, उनके संस्कार हमको मिल जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन होता है। तो और बाबा आए ही हैं इस समय हमारे आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार बनाने के लिए। उसके लिए हमें अपने अंदर जाकर अपना सब बुराइयां, कमी कमजोरियां समझ कर, रियलाइज करके और फिर उसे खत्म करना है। जैसे जैसे हम खत्म करते जाएंगे तो हम पुरानी दुनिया से मरते जा रहे हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रीत माना अंदर का प्यार, दिल का प्यार, मोह वाला प्यार नहीं। मोह तो दुख देने वाला है, लेकिन बाबा का प्यार जो सुख देता है, जो खुशी देता है, जो आनंद की अनुभूति कराता है, वो किसी भी देहधारी से प्यार करके हम नहीं पा सकते। इसलिए अभी हमारे सर्व संबंधों से हम बाबा से प्यार करें। याद रखना है, जिस भी संबंध की कमी रह जाएगी बाबा के साथ, पेपर हमारा वहीं से आएगा। इसलिए हमें हर संबंध से बाबा को याद करना है। बाबा मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, मेरा साजन है, मेरा सुप्रीम सर्जन है, मेरा दोस्त है, मेरा बच्चा है। जब हम ऐसे बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो लौकिक कोई भी संबंध हमें खींचेगा नहीं। लौकिक संबंध की खींच हमें बाबा से दूर कर देती है। और अब समय की पुकार है कि हम बाबा के नजदीक आए, बाप समान बने। बाबा हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्यार करते हैं, लेकिन मोह वाला प्यार नहीं है बाबा का। बाबा के प्यार में खो जाना है, सब कुछ भूल जाना है। बाबा से वो हमें सब कुछ मिलता है जो लौकिक दुनिया में नहीं मिल सकता है। बहुत समझ से रियलाइज करके बाबा कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या देता है, इन सब बातों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो दिल का प्यार जुटेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, एक बार दिल से कहो मेरा बाबा,
और बाबा हाजिर हो जाता है। ये बहुत बड़ा सत्य है, हम आजमा कर देखें। जब हम दिल से बाबा को पुकारेंगे, बाबा तो हमारे आसपास ही रहता है। जैसे ही पुकारा, मदद के लिए तैयार हो जाता है। हमें भरोसा करना है उस पर, विश्वास करना है उस पर, और बाबा के आने का पूरा पूरा फायदा उठाना है। तभी बाबा हमें बार बार कहते हैं, मैं फालतू बैठा हूँ, मुझे यूज करो, मुझसे काम कराओ। क्या काम कराएंगे बाबा से? बस ये बार बार बाबा के साथ का अनुभव करना ही, बाबा को यूज करना है। बाबा को भूलना नहीं है, हर कर्म करते हुए बाबा के साथ रहकर कर्म करना है। फिर हम देखेंगे हमारे काम कैसे हो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अकेली नहीं, 1000 भुजाएं मेरे साथ काम कर रही है। और हम देखते हैं कि समय से पहले हमारा काम हो जाता है। कैसे हुआ? बाबा ने मदद की। भले वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अदृश्य रहकर भी कैसे काम कराता है। बस जब ये अनुभव हो जाएगा, तो हम भगवान से दूर रह नहीं सकते, बाबा से दूर रह नहीं सकते, बाबा को भूल नहीं सकते। बस बाबा बाबा बाबा। अब आज का प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है, धनवान कैसे बना देती है? बाबा कहते हैं, बाबा तो बिंदु है ना, बिंदु। ऐसे देखा जाए तो जीरो का क्या मोल है? जीरो का कोई मोल नहीं, लेकिन जीरो के आगे अगर 1 लगा दें, 2 लगा दें, 9 तक की गिनती लगा दें, तो जीरो का बहुत मूल्य हो जाता है। बाबा आज वही बात कह रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा भाग्य कैसे बनता है, हम कैसे साहूकार बनते हैं। 1 के आगे 0 लगाएं, 10 बना, 10 के आगे फिर 0 लगाएं, 100 के आगे फिर 0 बनाए, 1000 हो जाता है। किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है ये आप देखो। ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। और इस तरह से हम ज्ञान धन से भरपूर होते जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं। बाबा तो हमें साहूकारों का साहूकार बना रहे हैं। जो यहाँ के साहूकार हैं वो वहाँ साहूकार नहीं बन सकते, लेकिन हम जो यहाँ गरीब बच्चे हैं बाबा के, बाबा उन्हें साहूकार बनने की विधि बता रहे हैं। तो बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। सिर्फ बाबा बिंदु नहीं, मैं भी बिंदु। जब दोनों बिंदु बनेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा और हम साहूकार बन जाएंगे। जैसे 1 के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, 100 फिर बिंदु लगाओ तो 1000 होता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। जितना याद करेंगे मल्टीप्लाई हो होकर 100 गुना फायदा होने वाला समय है ये। तुम धनवान बन जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। याद, दिल की याद, जिगर की याद, सच्ची याद। बस याद करते जाएं, कमाई होती जाएगी, साहूकार बनते जाएंगे। कितनी सुंदर विधि, सहज विधि बाबा हमें बताते हैं। हमें करना है। हम करेंगे तो हम पाएंगे, हम सुनेंगे तो हम पाएंगे नहीं। इसलिए दुनिया में नियम भी क्या है, जो करेगा सो पाएगा।
बाबा कहते हैं जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा विधि विधाता है, बाबा सुनाता है कैसे करना है, विधि बताता है, करना हमें है, क्योंकि भाग्य हमें बनाना है अपना। लेकिन बाबा रास्ता बताता है। आज तक किसी ने भी ऐसा रास्ता नहीं बताया, ऐसी विधि नहीं बताई, लेकिन बाबा एक नई विधि, सहज विधि हमारे सामने रख रहे हैं। हमें उसका एप्लीकेशन करना है, फायदा उठाना है। आज बाबा ने धारणा के लिए 2 पॉइंट्स दिए। पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट है। विचार करें, सारा दिन में हमें कितनी बार याद रहता है, कितनी देर याद रहता है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। भूलना नहीं है, याद रखना है। जैसे ही आएगा हम गॉडली स्टूडेंट हैं, वैसे ही हमारा बोल व्यवहार सब बदल जाएगा, हमारे कर्म बदल जाएंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, क्योंकि भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें स्मृति आ जाएगी। इसलिए बार बार अपने को कोई ना कोई स्वमान में रखना है। आज विशेष बाबा कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, छोड़ना है, डालना नहीं। अब डालने का समय खत्म हो गया। बहुत छी आदतें पहले से है हमारे अंदर। अब अगर और छी आदतें डाल लेंगे तो उनको खत्म कब करेंगे? इसलिए कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। ये समय है खत्म करने का, स्वाहा करने का, समाप्त करने का। विकार का जरा सा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। भगवान मिलने के बाद भी अगर विकार की तरफ बुद्धि जा रही है तो हमारा क्या हाल होगा, क्या बनेंगे हम, और क्या बाबा के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकेंगे? इतनी पालना, इतनी शिक्षा, इतने वरदान लेने के बाद भी अगर विकार की तरफ बुद्धि जाती है, 63 जन्म हमने क्या किया, विकारों के दलदल में फंसते चले गए। बाबा आया उस दलदल से निकालने। अगर अभी भी विकार की तरफ बुद्धि जाएगी, बाबा क्या करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं सदैव स्मृति में रहे। हमारा शिक्षक कौन है? जैसे ही हमें याद आएगा हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो कोई गलत काम हमसे नहीं होगा। अब दूसरी पॉइंट है, जीते जी शरीर का भान भूल कर बाप को याद करना है। शरीर का भान भूल कर, देह भान। इसलिए बाबा ने ऊपर ही कहा था बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। तो जीते जी शरीर का भान भूल कर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स और विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। क्या धंधा है हमारा? क्या कमाई है हमारी इस धंधा से? जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। बाबा भी हमें पतित से पावन बनाने आया है और हमें ऐसा बना रहा है कि हम औरों को बनाए। बनना भी है तो बनाना भी है, लेकिन उसके लिए चिंतन, बहुत सुंदर चिंतन होना चाहिए हमारा। जितना चिंतन मधुर होगा, अच्छा होगा, मीठा होगा, उतना ही हम दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। पहले बनना है, फिर बनाना है। आज का वरदान, वर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। वर्थ राइट बाबा का बनते ही बाबा ने सब कुछ हमारे हवाले कर दिया। हमने कहा बाबा आप मेरे, और बाबा ने कहा बच्चे मेरा सब कुछ आपका है।
विचार करें, कितनी बड़ी बात बाबा ने कितनी सहजता से कह दी। बर्थराइट का नशा होना चाहिए। किसी के बाप के पास बहुत संपत्ति होती है, उसको कितना नशा होता है, और हमारे इस अविनाशी बाप के पास, पारलौकिक बाप के पास जो खजाना है, कारून का खजाना, वो तो किसी और के पास है ही नहीं। तो इसका जब हमें नशा चढ़ जाएगा कि हम कौन है, किसके हैं, हमारे पास क्या क्या संपत्ति है, तो ये समझकर हमें अपने लक्षण वैसे ही बनाने हैं। जिनके पास बहुत धन रहता है, कितने रॉयल होते हैं, वो तो विनाशी धन है, उसका भी नशा है। हमारे पास तो अविनाशी धन है। तो जब हमें ध्यान आएगा तो हमें वो रॉयल्टी आ जाएगी, तब हमारी तकदीर श्रेष्ठ बनेगी। अपनी तकदीर बनाना अपने हाथ में है। भगवान विधि बता रहा है कैसे अपनी तकदीर बनाए, श्रेष्ठ तकदीर। विस्तार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति वर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति। हमारे पास संपत्ति कौन सी है? गुणों की, शक्तियों की। वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति वर्थ राइट है। ये हमारे पास है ही है, हमें किसी से मांगना नहीं है। हम मांगे क्यों? अधिकारी बनकर यूज करें। केवल इन्हें यूज वही कर सकते हैं जिन्हें याद रहे कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। तो वर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। नेचुरल है ही है। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। हम देखते हैं शराबी शराब पीता है, नाली में पड़ा रहता है, लेकिन कहता है मैं तो बादशाह हूं। नशा है। नशे में मनुष्य अपने आप को क्या समझने लगता है। अगर हमें भी यह नशा चढ़ जाए तो हमारे लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनना है। मैं जो हूं, जैसा हूं, किस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं। परिवार का बहुत बड़ा असर होता है। कोई बड़े परिवार के बच्चे कभी कोई हल्का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान रहता है मेरे परिवार का नाम बदनाम होगा। हम यहाँ बाबा के पास क्यों आए हैं? नाम बदनाम करने या नाम भला करने? हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा की बदनामी हो और हमारा भाग्य भी घटता चला जाए, लेकिन हमें वो कर्म करने हैं जिससे हमारी तकदीर भी श्रेष्ठ बने और बाबा का नाम भी बाला हो, हमारे परिवार का भी नाम ऊंचा हो। आज का स्लोगन है, हर कर्म स्व स्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। सोमान, मैं कौन, मैं किसकी संतान हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। हर कर्म स्व स्थिति में स्थित रहकर, कर्म तो छोड़ने बाबा देता नहीं है। हम कर्म योगी हैं। कर्म करते हुए हमें याद रहे मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। तो हर काम में सहज सफलता मिलती जाएगी और हम सफलता के सितारे बन जाएंगे। और हमें चाहिए क्या? सफलता हर इंसान चाहता है
और सफलता के लिए कितनी मेहनत करता है। हमें क्या करना है? हमें कोई मेहनत नहीं करना है, सिर्फ स्व की स्थिति में स्थित रहना है। ओम शांति।